हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं 26,000 वन लाइनर क्वेश्चन। और ये 26,000 वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन हर एग्जाम में आता है दोस्तों। और इसमें सबसे पहले जो हमने उठाया है टॉपिक, उसका नाम है स्टैटिक जीके। ये इसलिए उठाया क्योंकि दोस्तों आपकी पूरी जीके जीएस स्टैटिक जीके के माध्यम से थोड़ा थोड़ा कवर हो जाता है। और हर एग्जाम में स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमने इसी को दिमाग में रखते हुए दोस्तों सबसे पहले हमने स्टैटिक जीके को ही रखा हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर है किराना घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमयंती जोशी थी, तो राइट आंसर है कथक नृत्यांगना से। और किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की गायिका थी, जिनका संबंध था, तो राइट आंसर है जयपुर घराना से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत में कव्वाली का जनक कहा जाता है, तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख के इसको याद कर लेना। भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है, तो राइट आंसर है भिखारी ठाकुर को। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी का निधन हुआ था, राइट आंसर 2018 में। आपको वीडियो में जो क्वेश्चन हैं कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत निर्देशक AR रहमान का पूर्व नाम था, तो राइट आंसर है दिलीप कुमार। क्रिस्टोफर गुरुस्वामी प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है भरतनाट्यम के। और प्रतीक्षा काशी प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी नृत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मायाधर राउत प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है ओडिसी नृत्य के। रंजू मोनी सैकिया प्रतिपादक हैं सत्रिया नृत्य के। प्रेरणा श्रीमाली प्रतिपादक हैं कथक नृत्य की। रूपा रानी दास बोरा प्रतिपादक हैं कथक नृत्य की। दोस्तों आपको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार जीके जीएस को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले समय में जीके जीएस में पकड़ अच्छी हो सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा नायडू प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी नृत्य की। शेरोन लोबेन ओडिसी नृत्यांगना है, किस देश से हैं, तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान ने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रेज फॉर पीस का प्रदर्शन किया, तो राइट आंसर है 2014 में। कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार थे, तो राइट आंसर है मामे खान। आगे बढ़ते हैं, मृणाली साराभाई प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है भरतनाट्यम और कथकली की। गुरु विपिन सिंह प्रसिद्ध थे, तो राइट आंसर है मणिपुरी नृत्य के लिए। उर्मिला सत्यनारायणन प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है भरतनाट्यम की। आगे बढ़ते हैं, विष्णु नारायण भातखंडे का संबंध है, तो राइट आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। कल्याणी वरदराजन सुब्रमण्यम भरथियार MS सुब्बुलक्ष्मी संबंधित हैं, तो राइट आंसर है कर्नाटक शैली संगीत से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति को स्थानीय नर्तकी के रूप में सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सत्यराम रियांग एक होजागिरी नर्तक का संबंध है, तो राइट आंसर है त्रिपुरा से। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह रखा एक शास्त्रीय तबला वादक थे, जिन्हें जाना जाता है, तो अल्लाह रखा इसका भी याद रखना तबला वादक है, इन्हें जाना जाता है अब्बा जी नाम से। आज याद रखना, अल्लाह रखा अब्बा जी, अल्लाह रखा अब्बा जी। पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। दोस्तों वन लाइनर का मतलब है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू श्रीनिवास उप्पलापू श्रीनिवास संबंधित हैं, तो राइट आंसर है सारंगी से। 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की गई थी, राइट आंसर है कुमुदनी लाखिया द्वारा। और कुमुदनी लाखिया किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक नृत्य से। और कथक किस राज्य में मनाया जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसका एक सीक्वेंस हमने बताया था कुमुदनी लाखिया का, कि ताकि आप लोग कथक याद कैसे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
एक भरतनाट्यम प्रतिपादक और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक हैं? तो राइट आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल। राहुल देव बर्मन को जाना जाता है? तो राइट आंसर है पंचम दा नाम से भी। शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली मठ का मूल नाम है? तो राइट आंसर है पंडित कुमार गंधर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज थे? तो राइट आंसर है तबला वादक। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किशन महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। और कौन से घराने से संबंधित है दोस्तों? तो बनारस घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार विजेता दर्शन झावेरी हैं? तो राइट आंसर है मणिपुरी नर्तकी। याद रखना दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और आगामी जो एग्ज़ाम आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के आइएगा, आपको सारे क्वेश्चन इसी सीरीज़ से मिलने वाले हैं। फिर आपको हमारे इस सीरीज़ का और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और फिर आपको लगेगा कि वास्तविक में क्या हमने इस सीरीज में पढ़ाया है। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक हैं? तो राइट आंसर है उदय शंकर। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की गई थी ईश्वरी प्रसाद द्वारा। उस्ताद हस्सू खान किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो राइट आंसर है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण तालुकदार को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है सत्रिया नृत्य के लिए। लता मंगेशकर का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम प्रसिद्ध गुरु थे? तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, अखम लक्ष्मी देवी प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है मणिपुरी नृत्य के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलारमेल बेल्ली प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम के भी हैं और ओडिसी के भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र ने पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राइट आंसर है ओडिसी नृत्य को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं कि आप लोग खुद कन्फ्यूजन रहेंगे कि अब हम तैयारी किस चीज़ की करें। तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों आपके लिए ही है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। स्पेशल फॉर यूपी वालों के लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक के बनारस घराने के संस्थापक हैं? तो राइट आंसर है जानकी प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, तंजौर बाला सरस्वती को 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम के लिए। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य जुड़े हैं? तो राइट आंसर है सितार से। आगे बढ़ते हैं, कमला लक्ष्मी नारायण भरतनाट्यम को किस प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था? तो राइट आंसर है महारानी के लिए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक 1953 में बुलाया गया था, महारानी के लिए नहीं दोस्तों। थोड़ी बहुत इधर उधर क्वेश्चन कभी कभी पढ़ने में हो जाता है दोस्तों। और इसका याद रखना कि कमला लक्ष्मी नारायणन किस से संबंधित हैं? तो आप लोग बता देना कि भाई भरतनाट्यम से संबंधित हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है बताने में। वर्ष 2019 के लिए वसुंधरा दोरा स्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पद्म विभूषण 2000 से सम्मानित उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे? तो राइट आंसर है गुरु केलुचरण महापात्र। ये क्वेश्चन तो अभी का अभी रिपीट हो गया दोस्तों, देख लीजिए, ऊपर भी मैंने यही पढ़ाया है। संगीतकार ज्योति प्रसाद अग्रवाल को रूप कमर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है असम में। आगे बढ़ते हैं, राजा और राधा रेड्डी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है कुचिपुड़ी के लिए। ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हो गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि भाई आपको केवल मेहनत एक ही बार करनी होती है अच्छे तरीके से। यदि आपने एक बार अच्छे तरीके से मेहनत कर ली तो फिर दोस्तों आने वाला समय आपका होता है, क्योंकि फिर आपको ओनली चाहिए होता है रिवीजन। इसका ध्यान देना। और रिवीजन में जब अच्छे क्वेश्चन अपन को आते हैं, जैसे ज़्यादा क्वेश्चन अपन को आए हुए मिलें और कम क्वेश्चन ऐसे ही मिलें जैसे बिना पढ़े हुए, तो फिर उनको याद करने में भी और अच्छा आनंद अपन को आता है दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था? तो राइट आंसर है दिल्ली में और 1990 में।
आगे बढ़ते हैं, पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर 1999 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे तो 2 से 3 एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद में दर्पण अकादमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की थी, तो राइट आंसर है मृणालिनी साराभाई ने। गुलजार यानी इनका अन्य नाम होगा या कुछ भी होगा, संपूर्ण सिंह कालरा, हाँ इनका एक अन्य नाम भी है। गुलजार यानी संपूर्ण सिंह कालरा को ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर है जय हो गाने के लिए, इनने ये गाना लिखा है। आगे बढ़ते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर है ओडिसी नृत्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, पद्मश्री 2022 से सम्मानित कमलिनी और नलिनी अस्थाना प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर है कथक नृत्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्वरूपा सेन प्रसिद्ध हैं, तो राइट आंसर है ओडिसी नृत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 के प्राप्तकर्ता हैं, तो राइट आंसर है विधा लाल। पापनासम शिवन का संबंध है, तो राइट आंसर है कर्नाटक शैली संगीत से। अब दोस्तों जो एक क्वेश्चन है इसको काफ़ी लोग बताएंगे कि भाई ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब देख लीजिए, आपको हम स्टैटिक जीके में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह एक किताब में दिया हुआ है। और दोस्तों जब एक किताब में स्टैटिक जीके में आया है, तो ऐसे स्टैटिक जीके यदि एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड करना होता है तो वो ऐसे ही सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो वहाँ पर यदि आपने देखो सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, यदि आपने हार्ड क्वेश्चन कर लिए दोस्तों तो आप अन्य से आगे होने वाले हैं। 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर है सरोज खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन, मिकी हार्ट, सिकरू एडे पोजू और जियोबन्नी हिडाल्गो को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर है ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों क्वेश्चन तो इसमें ऐसे ऐसे मिल रहे हैं कि भाई मैंने भी पहली बार इन क्वेश्चनों को पढ़ रहा हूं, तो आप लोगों के हिसाब से पहली बार हो तो भाई जितने आपको अच्छे तरीके से याद हो सकें, सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर लिखिएगा, इसके बाद उनको याद करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा दोस्तों। क्योंकि जैसे ये ऐसे क्वेश्चन, जैसे जी ए वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ दूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने वनडे एग्जाम के हिसाब से यही आते हैं, यह क्वेश्चन अपने CBT 2 के हिसाब से रहेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है, इलियास खान प्रसिद्ध थे, तो राइट आंसर है सितार वादन के लिए। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप इनको कवर करिए अच्छे तरीके से। इसके बाद आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो इस प्रकार से, इनको आप करिएगा याद बाद में। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा प्रतिपादक थे, तो राइट आंसर है संतूर के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन तो एग्जाम से रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुक्मणी देवी संबंध है, तो राइट आंसर है रुक्मणी देवी का संबंध जो है वो है भरतनाट्यम से। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक अपना हिस्सा और रह गया है, क्योंकि एक पेज में 3 हिस्से में क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और पर डे का आपका हम 2 वीडियो बना के लाना अनिवार्य है मुझे, क्योंकि तभी आपकी यह वीडियो यानी इस सीरीज को हम समय पर कवर कर सकते हैं। रुक्मणी देवी ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त किया था, तो राइट आंसर 1966 में। अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन है भाई वो वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है, पूछने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन कुछ अपने हिसाब से ही पढ़ना होता है। लेकिन इन क्वेश्चनों को हम सबसे जो अगला स्टेप रहता है हम उसमें इस क्वेश्चन को लगा देंगे सेकंड टाइम में। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर है 1956 में। उस्ताद सफ़ाअत अहमद खान का संबंध है, तो राइट आंसर है तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री 1970 में मिला हुआ था, किसके लिए दिया गया था? तो कुचिपुड़ी के लिए मिला था सत्यनारायण शर्मा। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर है 2001 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लगा लेना क्योंकि यह क्वेश्चन भी मुझे एग्जाम में मिला हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, शहनाई को विवाह मंडप से संगीत सभा हॉल तक ले जाने का श्रेय जाता है। शहनाई, इसे याद रखना इसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। पद्मा सुब्रमण्यम हैं, तो राइट आंसर है भरतनाट्यम नृत्यांगना।
गिरजा देवी जानी जाती थी, तो राइट आंसर है ठुमरी की रानी नाम से। ठुमरी की रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो गिरजा देवी को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सितारा देवी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, राइट आंसर है कथक। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है, तो राइट आंसर है सरोद से। AR रहमान को 2009 में किस गाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है जय हो के लिए। यह हमने अभी इसी वीडियो में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि जब क्वेश्चन यहीं के यहीं रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, तो आगामी जो एग्जाम होंगे वहाँ तो आपको यही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बिरजू महाराज जो किससे संबंधित है? कथक से। को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर 1986 में। शाश्वती सेन एक मान्यता प्राप्त नृत्यांगना थी, तो राइट आंसर है कथक की। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम संगीतकार हैं, तो राइट आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने यह क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा वो लोग लगाएंगे लता मंगेशकर, तो आपको इनसे बचना है। इनसे पहले किसको मिल गया था? MS सुब्बुलक्ष्मी को इनसे पहले मिल चुका था दोस्तों। वो भी एक संगीतकारी हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, तो यह भी इन्हीं ने यह ख्याति प्राप्त की हुई है, MS सुब्बुलक्ष्मी ने। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार हैं, तो पंडित रविशंकर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सोनल मानसिंह, एक तो यह भरतनाट्यम में भी हैं और सोनल मानसिंह है वो ओडिसी में भी हैं, को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर 1987 में। श्रीमंत शंकर देव का संबंध है, तो राइट आंसर सत्रिया नृत्य से। रिपीट क्वेश्चन हो चुका है 3 से 4 बार, क्योंकि हमने सीक्वेंस बताया था सत्रिया शंकरदेव, सत्रिया शंकरदेव, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है दोस्तों। यदि आप हमारे सीक्वेंस से याद करते हैं तो फिर आपके लिए GK GS बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। सरोजा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर 2009 और 2010 में। आगे बढ़ते हैं। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार हैं, तो राइट आंसर है आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लता मंगेशकर ने अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, तो राइट आंसर है मराठी फिल्म में किति हसाल। मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है, तो राइट आंसर है AR रहमान। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अब हो चुका है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसको कहा जाता है? तो आप लोग बता देंगे AR रहमान को, और AR रहमान का आप लोग अन्य नाम भी बताएं, क्योंकि हमने इसी वीडियो में AR रहमान का अन्य नाम भी आपको पढ़ाया है दोस्तों। तो आपका यहीं से हम पढ़ाई प्लस रिवीजन दोनों करवाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं, जिनका संबंध है तो सारंगी से। अल्लाह रखा ने किससे तबला सीखने के लिए 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था? तो राइट आंसर है उस्ताद मियाँ कादिर बख्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शकूर खान थे तो एक सारंगी वादक थे, शकूर खान। अब देखिए दोस्तों, शकूर यानी स्टार्टिंग में क्या आया? सा। सारंगी स्टार्टिंग में क्या आया? सा। शकूर सारंगी, शकूर सारंगी, शकूर सारंगी, शकूर सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ज्ञान प्रकाश घोष, साबिर खान, संदीप दास संबंधित हैं तबला से। लच्छू महाराज एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे, तो राइट आंसर है लच्छू महाराज कथक के हैं। अलारमेल बल्ली यह किससे संबंधित हैं? तो पहले तो यही होना चाहिए कि भरतनाट्यम से संबंधित है। में पांडनल्लूर शैली को पद्म भूषण प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर है 2004 में दोस्तों, 2004। आगे बढ़ते हैं। नृत्यांगना शोभा नारायण, नृत्यांगना शोभना नारायण प्रसिद्ध हैं, तो कथक के लिए। रिपीट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया है अब तो। जरीन शर्मा थी, तो राइट आंसर है सरोद वादक। विश्व में प्रथम भरतनाट्यम की महारानी के रूप में सम्मानित किया गया था। अरे भाई, तंजौर बाला सरस्वती को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख लेना इसको। यह तो भैया बात छोड़ो, इन्होंने तो भैया विश्व में भी अपना नाम स्थापित कर लिया है,
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए हमारी सीरीज के अंत तक। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे? मैं मान रहा हूं दोस्तों कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आसान भी नहीं है। यदि इस वीडियो को आपको 3 से 4 बार रिपीट करना होगा, वीडियो कर लीजिए या फिर इनके क्वेश्चन लिख लिख के आप याद करिए। तो सबसे पहले यदि आप लिख के याद करते हैं, सबसे पहले आप याद करना इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं इन पे तो आप हाईलाइट लगा के ही पढ़ाई करिएगा इन रिपीट वाले क्वेश्चनों पे, क्योंकि आगामी एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांस आपके इन्हीं क्वेश्चनों के हैं। तो बने रहिए अंत तक। जय हिंद, जय भारत।